रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बहराइच की, जहां एक बड़े हादसे की आशंका के बीच एक मगरमच्छ की खोजबीन की गई। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बहराइच के नानपारा कोतवाली इलाके के भोपतपुर बेलवा गांव में एक बड़े हादसे की आशंका के बीच एक मगरमच्छ की खोजबीन की गई। यह मगरमच्छ अचानक गांव के बीच पहुंच गया, जिससे स्थानीय ग्रामीणों में दहशत फैल गई। गांव वालों ने देखा कि एक मगरमच्छ नदी से निकलकर गांव की ओर बढ़ रहा है, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने तुरंत इसकी वन विभाग और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने मगरमच्छ को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। मगरमच्छ को पकड़ने के बाद वन विभाग की टीम ने उसकी स्वास्थ्य जांच की और आवश्यक प्रक्रिया के बाद उसे नदी में फिर से छोड़ने। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह मगरमच्छ संभवतः बाढ़ के कारण नदी से बाहर आ गया था, जिससे उसे गांव के इलाके में आना पड़ा। ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस की और उन्होंने राहत की भावना व्यक्त की है कि अब क्षेत्र में कोई खतरा नहीं है। अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी कि वो इस तरह की स्थितियों में सावधान रहें। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। एटा के नगर आवागढ़ में मंगलवार की सुबह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य रजनीश मिश्रा के नेतृत्व में शिशु वाटिका के बच्चों ने भव्य कांवड़ यात्रा निकाली, जिसमें हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे गूंजे। नगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों ने जगह जगह फूलों की वर्षा की और श्री दाऊजी महाराज मंदिर में भगवान भोलेनाथ की अभिभावक सवेंद्र शर्मा और किरण शर्मा ने कांवड़ियों को फलों का वितरण किया। विद्यालय के प्रबंधक, संरक्षक, कोषाध्यक्ष सहित अन्य आचार्यों और प्रमुख बहनों ने। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता अजय अगरिया की रिपोर्ट। जौनपुर के थाना नेवड़िया मढ़ियाऊ बरसठी सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम ने लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कुल 8,46,600 नकदी, 2 तमंचा कारतूस, 2 मिस कारतूस, लूटी गई मोबाइल और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस ने 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज। 5 अगस्त की सुबह मुखबिर की सूचना पर जब पुलिस ने किया तो वो भागने लगे, लेकिन घेराबंदी कर तीनों को दबोच लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान लुटेरे पुलिस की कार्रवाई में देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि जनपद जौनपुर थाना नेवड़िया अंतर्गत शाम के 7 बजे आज से 3 दिन पहले एक ग्राहक सेवा केंद्र से जब 2 व्यक्ति अपने ग्राहक सेवा केंद्र का पैसा लेके अपने घर के लिए जब जा रहे थे, तब इनके बैग में लगभग 9,27,000 रुपये, एक मोबाइल फ़ोन, एक POS मशीन इत्यादि थी। इनकी बाइक को 3 लोगों द्वारा एक बाइक से इंटरसेप्ट किया गया था। वहाँ पे फायरिंग की सूचना आई थी। उनके पास अवैध असले के दम पे उन्होंने इनके साथ लूट करी थी। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की सभी टीमों को एक्टिव कराया गया था। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में तथा CO मढ़ियाऊ और CO सदर के नेतृत्व में 6 टीमों को लगाया गया था, जिसमें हमारी SOG की 3 टीमें, सर्विलांस की टीम, थाने स्तर से और सर्कल स्तर से कुल 6 टीमें लगी थी। इन 6 टीमों द्वारा अथक परिश्रम करते हुए एक पूरी तरह से ब्लाइंड जो हमारी घटना थी, उसमें लगभग 550 से अधिक CCTV कैमरों का अवलोकन करते हुए अभियुक्तों को इसमें घेरा गया, आइडेंटिफाई किया गया और आज उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के क्रम में पुलिस के द्वारा जब इसमें गिरफ्तारी किया जा रहा तो उन्होंने मुठभेड़ का प्रयास किया और गिरफ्तारी के दौरान इनको गिरकर चोट लगी है, जिसमें इनको फ्रैक्चर आया है, जिसका प्राथमिक इलाज कराते हुए अब इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके पास से जो चीज़ें रिकवर हुई हैं उसमें 2 अवैध असला, 1 मोटरसाइकिल नीली अपाचे RTR और अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में ये मोटरसाइकिल गोरखपुर से चोरी हुई। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के मनसैता गांव के भीमकुंडा मंदिर के पास मंगलवार दोपहर गंगा नदी में स्नान कर जिनमें से 2 को घाट पर मौजूद नाविकों ने बचा लिया। तेज बहाव में समा गए। NDRF टीम ने 16 वर्षीय राजन पाल के रूप में हुई है, जबकि और एक अन्य युवक अभी भी लापता है। गंगा नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही, जिससे हादसे की संभावना बढ़ गई है। घटनास्थल पर पुलिस, गोताखोर और ग्रामीण मिलकर तलाश जारी रखे हुए हैं और गाँव में। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबीर की रिपोर्ट। प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के मनसैता गांव से भीमकुंडा मंदिर के पास मंगलवार दोपहर उफनाई गंगा नदी में स्नान करने के दौरान 5 युवक डूब गए। घाट पर मौजूद लोगों ने 2 युवकों को बचा लिया, लेकिन 3 तेज बहाव। NDRF की टीम ने 2 युवकों के शव बरामद किए हैं, जिनमें से एक की पहचान 17 वर्षीय लकी पाल और एक अन्य युवक अभी भी, जिससे हादसे की आशंका बढ़ गई है। हादसे के बाद गाँव में शोक का माहौल है और परिवार के सदस्य गमगीन हैं। थाना थरवई पर पुलिस को आज दिन में 1:30 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी। ग्राम मनसेता
स्थित एक मंदिर के पास 5 बच्चे गंगा नदी में बड़े हुए पानी में स्नान कर रहे थे और गहरे पानी में जाने से वो डूबने लगे। इस सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची तथा फ्रंट पीएसी एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम भी मौके पे पहुंची तथा मेरे द्वारा भी रेस्क्यू को सुपरवाइज किया गया। इस रेस्क्यू में 3 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें 2 की कंडीशन ठीक है, स्वस्थ है तथा एक की इलाज के दौरान मृत्यु हुई। 2 शेष बचे हुए बच्चों की बॉडी भी नदी से रिकवर करा ली गई है तथा उनको अस्पताल भेजा गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है और इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए पुलिस द्वारा लाउड हीलर के माध्यम से गांव में जाकर और वहां के लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि बड़े जल स्तर के दृष्टिगत जो गैर पारंपरिक स्थान है वहाँ पे बच्चे या अन्य नागरिक स्नान करने या अन्य इस प्रकार की एक्टिविटी करने के लिए ना जाएं, जिससे किसी भी प्रकार की इस तरह की दुर्घटना को रोका जा सके। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र में सोमवार रात को दर्दनाक हादसे ने एक युवक की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक हिंदू इंटर कॉलेज के पास एक ट्रक गूगल मैप की गलत दिशा निर्देश के चलते रास्ता भटक गया। ट्रक चालक की हड़बड़ाहट और हॉपलेस ड्राइविंग के कारण ये ट्रक जिशान नामक युवक को कुचलता हुआ निकल गया। हादसा इतना भीषण था कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रक चालक काफी भ्रमित नजर आ रहा था और जिस सड़क से ट्रक गुजर रहा था वो भारी वाहनों के लायक नहीं थी। मेरा नाम तनवीर है। हाँ, ये अभी सड़क हादसा हुआ है हिंदू कॉलेज के बाद, क्या मामला है पूरा? ये भाई है मेरे, जिशान अहमद नाम है इनका। घर से क्यों निकले थे? ये खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकल जाती हैं। कभी हमारे घर को सराय कोना में भी चले जाती हैं, कभी जामा मस्जिद पे भी चले जाती हैं। ये आज इधर की तरफ को आ गए, इनके साथ ये हादसा हो गया। ये किस समय की बात? ये है लगभग कोई 9 बजे के टाइम की बात, 9:30 के। मतलब परिवार में कौन कौन है इनके? इनके परिवार में 3 लड़की 1 लड़का और सब छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ा लड़का भी इनका जो है 11 साल का। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या कर रही है इसमें? पुलिस को उसके खातिर पत्र दे दिया, वो अपनी कार्रवाई कर रही। ड्राइवर को पकड़ रखा है, मौके पे मौजूद है। गूगल मैप पे देखकर ड्राइवर इधर को आ गए और ये तीसरा हादसा है ये, समझे। हाँ, सादर अवगत कराना है। कल दिनांक 4/8/2025 को रात की 10:30 बजे थाना कोतवाली नगर अमरोहा में हिंदू कॉलेज के पास एक ट्रक चालक द्वारा जिशान अहमद उर्फ शरीफ अहमद निवासी मोहल्ला कोट थाना कोतवाली अमरोहा नगर पे टक्कर मार दी गई, जिससे उक्त जिशान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए चिकित्सालय ले जाया गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। उक्त प्रकरण में जिशान के भाई द्वारा थाना कोतवाली नगर अमरोहा पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। मौके से ट्रक चालक व ट्रक दोनों को कब्जे पुलिस में दिया गया है। प्रकरण में पीएम व अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। अमरोहा से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आज टहरौली तहसील में ढूरवई निवासी गणपत कुशवाहा ने अन्य ग्रामीणों के साथ नायब तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए बताया कि हमारे गांव के प्राथमिक विद्यालय में एक कमरा जर्जर हो चुका है, जिसकी छत, दीवारें और फर्श क्षतिग्रस्त हैं। इस कमरे का उपयोग कक्षा संचालन के लिए किया जाता है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए कमरे को ताला लगाकर बंद कर दिया गया है, क्योंकि विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक संचालित है और लगभग 300 बच्चे वहां पढ़ते हैं, जिससे छात्रों को पढ़ाई करने में बहुत कठिनाई होती है। बताया गया कि कमरे की स्थिति बहुत खराब है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरा है। बारिश के दिनों में कमरे की छत से पानी टपकता है और इसके अतिरिक्त जर्जर छत कभी भी गिर सकती है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। उन्होंने नायब तहसीलदार से मांग की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और विद्यालय के जर्जर कमरे की मरम्मत करवाएं, ताकि छात्रों को सुरक्षा मिले और बिना किसी खतरे के शिक्षा प्राप्त हो सके। क्या नाम है आपका? गणपत कुशवाहा। कहाँ के निवासी हो और आज किस संबंध में आपने ज्ञापन दिया है? हम ग्राम पंचायत ढूरवई के निवासी हूँ और हमने जो ज्ञापन दिया है, हमारे गांव में प्राइमरी विद्यालय में 300 से अधिक बच्चे हैं और उसमें मात्र 4 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरा जर्जर स्थिति में है, जिसकी छत कभी भी गिर सकती है। छत से पानी टपकता है, इसलिए उस कमरे को ताला लगाकर बंद कर दिया गया। और वहाँ जब हमें अध्यापकों से मिले तो उन्होंने भी कहा कि ये इसको बनना चाहिए। आप जो है, अगर हमारी बात किसी भी माध्यम से सरकार तक पहुँच जाए तो आप प्रयास करिए। तो आज हम लोग SDM साहब के पास ज्ञापन लेके आए थे। उस कमरे की
जर्जर कमरे की मरम्मत अगर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। जो स्वच्छ वातावरण है और सही वातावरण है, इसमें बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। कंडीशन क्या है कि अभी आपने राजस्थान में एक घटना देखी है, 1 हफ्ते पहले की घटना है। स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की उसमें डेथ हो गई और कई बच्चे घायल हो गए। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी अमानवीय या कोई घटना घटे, इसलिए भाई सरकार उस पर तुरंत जो है देखे, उसको जांच करे। और हम चाहते हैं, अभी पूरा समस्त ग्रामवासी ये चाहते हैं, ज्ञापन में भी सभी लोगों ने साइन किए और सब लोग चाहते हैं कि वहाँ का कमरा जल्दी से जल्दी बने। और वहाँ विद्यालय की जो जमीन है, आपको बता दें, विद्यालय में ग्राउंड बहुत छोटा सा है, लेकिन विद्यालय के नाम से 3 से 4 बीघा जमीन काली माता मंदिर के पास पड़ी है, प्राइमरी विद्यालय के नाम से। अगर यहाँ व्यवस्था नहीं बनती है तो सरकार वहाँ भी जो है बिल्डिंग बनवा सकती है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। प्रयागराज में इन दिनों देखा गया कि बारिश की वजह से सैलाब जैसी स्थिति पैदा हुई। कुछ इलाकों में बाढ़ का मसला भी रहा, आने जाने में रुकावटें भी रही, लोग परेशान थे। ऐसे में दावते इस्लामी इंडिया का खिदमताती शोबा GNRF गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन फौरी तौर पर हरकत में आया। बता दें कि टीम उन इलाकों तक पहुंची जहां खाने पीने की अधिक ज़रूरत थी। वहां पहुंचकर खाने के पैकेट बांटे गए, साफ पानी दिया गया, ज़रूरतमंदों को बेहतर जगह पर ले जाने का इंतजाम किया गया। जहां अफरा तफरी का माहौल रहा, उनके रहने की जगह बनाई गई। राहत सामग्री बांटने वालों में मोहम्मद खालिद, राहुल, अकील सिद्दीकी, जीशान, अब्दुल्ला, अजीम आदि लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। महापुराण कथा को लेकर गोंडा नगर में श्री पार्थिव पूजन सेवा समिति द्वारा आयोजित पंचवटी श्री सीताराम आश्रम रीसिया के तत्वाधान में 1.25 लाख पार्थिव पूजन, रुद्राभिषेक एवं शिव महापुराण कथा बड़गांव पुलिस चौकी के पास स्थित शारदा मैरिज लॉन में आयोजित 7वें दिन पार्थिव पूजन रुद्राभिषेक का पूजन मधु मिश्रित जल से अभिषेक हुआ और इस अभिषेक से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कथा में रविशंकर जी महाराज गुरु भाई ने बताया कि शिव पुराण के अनुसार शरीर 24 तत्वों से बना है, जिसमें एक तत्व अभिमान है, लेकिन अभिमान व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। कथा को सुनकर भक्तों का हृदय मंत्रमुग्ध हो गया। सुंदर सुंदर भजनों पर लोग खूब झूमे। कथा में मुख्य यजमान आरती सोनी एवं संतोष सोनी रहे। कथा के दौरान संदीप मेहरोत्रा, शिव शंकर सोनी, रवि सोनी, अमित सोनी, अंकित रस्तोगी, नितिन रस्तोगी, संजय रस्तोगी, दीपक मराठा, राजेश कुमार जायसवाल, गोविंदा महराज, देवेंद्र सोनी, आयुष सोनी, रमेश गुप्ता, दिलीप मिश्रा, माया सोनी, कनकलता सोनी, निहारिका रस्तोगी, वंदना रस्तोगी, सुनीता जायसवाल, मानसी जायसवाल, साक्षी जायसवाल, आशा रस्तोगी, आंचल सोनी, सोनिया रस्तोगी, ममता सोनी, रंजना सोनी सहित तमाम श्रोतागण मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।